दोस्तों, ये जीवन चलने का नाम है। ठहरे हुए तो पानी में भी कीड़े हो जाते हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए घड़ी की सुइयां। एक लड़का था रामू, और वह एक छोटे से कमरे में रहता था। सुबह पढ़ाई के लिए अलार्म लगाता था और ठीक 5 बजे वह पढ़ने के लिए उठ जाता था। एक दिन उसके कमरे में जो अलार्म घड़ी थी, जो टेबल पर रखी हुई थी, उसकी जो दो सुइयां, छोटी सुई और बड़ी सुई, आपस में बातचीत करती है। बड़ी सुई छोटी सुई के पास आकर कहती है कि छोटी बहन, क्या कर रही हो? अब छोटी बहन यानी कि छोटी सुई कहती है, करना क्या है, बस यही काम टिक 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 करते चलते ही जाना है। मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब बड़ी कहती है कि ठीक कहती हो बहन, मैं भी ऐसे जीवन से ऊब चुकी हूँ। अब इस रामू का कुत्ता ही देख लो, कितने आराम से सो रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी में तो आराम ही नहीं है। अब छोटी सुई बड़ी सुई से कहती है कि ठीक कहती हो बहन, अब इस रामू को ही देख लो, कितने आराम से सो रहा है, और सुबह उठाने का जो काम है वो हमें सौंप दिया है। जब 5 बजे हम अलार्म बजाएंगे तब जाकर कहीं वो उठेगा। अब बड़ी सुई कहती है कि क्यों ना हम चलना ही बंद कर दें। छोटी सुई को ये सुझाव पसंद आता है, और रात के ठीक 2 बजे दोनों सुइयां वहीं पर ठहर जाती। अब जब सुबह रामू उठता है तो देखता है कि बाहर खिड़की से प्रकाश आ रहा है। वह एकदम से आनंद फानन में उठता है, घड़ी की तरफ देखता है और देखता है कि घड़ी में तो रात के 2 ही बजे हैं अभी तक। वह घड़ी को कोसते हुए कहता है कि इस घड़ी ने तो आज मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई खराब कर दी। वह बड़बड़ाता हुआ उस कमरे से बाहर चला जाता। अब जो दोनों सुइयां हैं मन ही मन मुस्कुराती हैं कि आज रामू को पता चलेगा कि हमारी कीमत क्या है। अब जब दिन में रामू के पापा आते हैं, खराब घड़ी को देखकर वह घड़ी को उठाकर बाजार में लेकर जाते हैं। घड़ी ठीक करने वाले के पास लेकर जाते हैं, और जो घड़ी ठीक करने वाला है उसने बहुत बारीकी से उस घड़ी की तरफ देखा। एक एक चीज उसकी जांच पड़ताल की, लेकिन उसे कहीं कोई खराबी नजर नहीं आई। अब उस घड़ी वाले ने कहा कि मालिक, ये घड़ी बहुत पुरानी हो गई है, आप इसको अब आराम करने दो। और रामू के जो पापा है उस घड़ी को लेकर वापस घर में आ जाते हैं, और उस घड़ी को कबाड़ वाले कमरे में रखकर वापस आ जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद छोटी सुई जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चारों तरफ कबाड़ की वस्तुएं भारी पड़ी थी। वह कहती है कि अरे बड़ी बहन, देखो हम कहाँ फंस गए हैं, यहाँ पर तो मेरा दम घुट रहा है। अब बड़ी भी चिल्लाती है, कहती है तुम ठीक कह रही हो बहन, यहाँ पर तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हम कल कितनी अच्छी जगह पर थे, कितना हवादार कमरा था, और हमें कितने अच्छे से उस टेबल पर सजाया गया था, और रामू खुद अपने हाथों से, अपने रुमाल से उस घड़ी को साफ किया करता था। और आज हम इस कबाड़ खाने में पहुंच गए हैं। दोनों जो सुइयां थी मन ही मन बहुत पछता रही थी, और दोनों ही एकाएक चल पड़ी कि शायद उनकी टिक टिक की आवाज से कोई उनको बाहर निकाल ले, किसी को उनकी आवाज सुनाई दे जाए और किसी को पता चल जाए कि वो चलने लगी है, तो उन्हें वापस बाहर निकालकर टेबल पर सजा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो घड़ी की सुइयों के जैसा है। अगर हम लगातार चलते रहते हैं तभी हमारे जीवन का मोल है। नहीं तो अगर हम ठहर जाएंगे तो हम बेकार समझे जाएंगे, और अगर बेकार समझे जाएंगे तो हमें पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो हमेशा अपने जीवन में लगातार चलते रहें। बेशक धीरे चलें, लेकिन चलें जरूर, किसी के ऊपर आश्रित ना हो। अगर हम किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो हम बोझ समझे जाते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने जीवन में ठहराव ना लेकर आए, और लगातार अपने पथ पर चलते रहें। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।